आज की वीडियो में हम स्पेनिश पॉपुलर टीवी सीरीज मनी हेस्ट से जुड़ी 12 ऐसी अनसुनी और रोचक बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। फैक्ट 1। मनी हाइस्ट स्पेनिश लैंग्वेज में बनी एक क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज है जिसके 2 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं। हर सीजन को 2-2 पार्ट्स में दिखाया गया है, यानी कि अभी तक इसके कुल 4 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जबकि इस सीरीज के 5वें पार्ट को लेकर पहले ही अनाउंसमेंट की जा चुकी है और ये साल 2021 में रिलीज किया जा सकता है। मनी हाइस्ट टीवी सीरीज की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें सभी स्पेनिश एक्टर्स ही नजर आए हैं। सीरीज में एल्वारो मोटे सर्जियो मार्किना यानी कि प्रोफेसर के रोल में नजर आए हैं, जिसने अपनी पूरी लाइफ रॉबरी के प्लान को तैयार करने में लगाई है। प्रोफेसर मास्टरमाइंड है जो अपनी टीम के साथ रॉयल मिंट ऑफ स्पेन और बैंक ऑफ स्पेन में चोरी करने का प्लान बनाता है। बाकी स्टार कास्ट की बात करें तो प्रोफेसर की टीम के सभी मेंबर्स के नाम दुनिया भर के अलग अलग देशों और शहरों के नाम पर दिखाए गए हैं। इनमें टोक्यो, बर्लिन, मॉस्को, नायरोबी, रियो, डेनवर, हेलसिंकी जैसे नाम शामिल हैं। इनके अलावा क्या आपको प्रोफेसर का निकनेम पता है? शायद आप में से काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। वैसे सीरीज में इंस्पेक्टर रकेल मरिलो प्रोफेसर को साल्वा कहकर बुलाती है, लेकिन असल में प्रोफेसर का निकनेम साल्वाडोर होता है। सीरीज में दिखाया गया है कि प्रोफेसर और उसकी टीम चोरी का ऐसा प्लान बनाते हैं कि जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और आम जनता भी आखिरी में उन्हें मसीहा मानेगी। प्रोफेसर पहले से ही सभी प्लान बनाकर रेडी है। उसे पता है कि चोरी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वो पहले से ही इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी लेकर तैयार रहता है। ये प्लान काफी हद तक कामयाब भी रहता है, लेकिन इसी बीच सीरीज में कई जगह टर्न और ट्विस्ट आते हैं जो देखने वालों को आखिर तक बांधे रखते हैं। सीरीज में अभी तक दिखाया गया है कि प्रोफेसर और उसकी टीम रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बैंक ऑफ स्पेन से बाहर निकलना इनके लिए बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। सीरीज के 5वें पार्ट में ही हमें आगे की स्टोरी के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, मनी हेस्ट लवर्स के लिए एक बुरी खबर है कि कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि मेकर्स ने 5वें पार्ट को लेकर ये हिंट दिया है कि इसका 5वां पार्ट सीरीज का आखिरी पार्ट होगा। इसके बारे में जानकर आपको थोड़ा धक्का लग सकता है। फैक्ट 3। मनी हाइस्ट टीवी सीरीज को एलेक्स पीना ने बनाया है, जो स्पेन के जाने माने राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। इन्हें अक्सर टीवी शोज और वेब सीरीज के लिए जाना जाता है। फैक्ट 4। मनी हाइस्ट टीवी सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का असली नाम ला कैसा द पैपेल है। स्पेनिश में इसका मतलब होता है द हाउस ऑफ पेपर। हालांकि इससे पहले इसका नाम लॉस डेसेहुशियाडोस फाइनल किया था, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द एविक्टेड आउटकास्ट, मतलब वो लोग जिन्हें किसी ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। वैसे सीरीज में जिन लोगों को चोरी करते हुए दिखाया है वो दरअसल ऐसे ही लोग होते हैं जो फैमिली और फ्रेंड्स से अलग होते हैं, जिनकी बाहर कोई भी हेल्प नहीं करता। ऐसे में प्रोफेसर इन सब की मदद के लिए आगे आता है। बता दें, कुछ रीजन की वजह से बाद में इस सीरीज का नाम बदलकर ला कैसा द पैपेल किया गया था। फैक्ट 5। बता दें, इस सीरीज की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। स्पेन में ये सीरीज एंटेना 3 टीवी चैनल पर प्रसारित की जाती थी। शुरुआत में इस सीरीज की पॉपुलैरिटी काफी अच्छी थी। बताया जाता है स्टार्टिंग में इस सीरीज को टीवी पर 4 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल रहे थे, जिसके चलते मेकर्स ने पहले पार्ट के लिए 18-21 एपिसोड बनाने की प्लानिंग की थी। लेकिन धीरे धीरे सीरीज की पॉपुलैरिटी घटती ही चली गई, जिसके चलते मेकर्स ने पहले पार्ट के लिए सिर्फ 15 एपिसोड ही बनाए। इसके बाद कई रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि इस सीरीज के 4थे पार्ट तक आते आते ये शो स्पेन में फ्लॉप की कगार पर आ गया था, लेकिन तभी नेटफ्लिक्स ने इसके ग्लोबल स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने सबसे पहले इस सीरीज का नाम बदलकर ला कैसा द पैपेल से मनी हाइस्ट किया और इसके बाद सीरीज के सभी एपिसोड्स की ड्यूरेशन भी कम कर दी। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग होते ही इस सीरीज ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। फैक्ट 6। वैसे इस सीरीज की रेटिंग की बात करें तो इसे दुनिया भर के क्रिटिक्स की तरफ से काफी अच्छे रिव्यू मिले थे। इसके अलावा पॉपुलर वेबसाइट IMDb ने भी इस सीरीज को 8.3/10 की जबरदस्त रेटिंग दी हुई है। साथ ही दुनिया भर में से इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसके चलते ये सीरीज दुनिया भर के टॉप टीवी सीरीज में जगह बनाने में कामयाब रही। इंडिया में इस सीरीज को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिला है और बाकी देशों की तरह यहाँ पर भी लोग इस सीरीज के आखिरी पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैक्ट 7। कहा जाता है कि किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटी और मामूली चीज से होती है। इस टीवी सीरीज की भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई थी। दरअसल सीरीज के निर्माता एलेक्स पीना ने एक बार एक टी शर्ट खरीदी थी जिस पर टोक्यो लिखा हुआ था।
बस फिर क्या था, एलेक्स ने सोचा क्यों ना एक हाई स्टैंडर्ड चोरी की कहानी लिखी जाए जिसके सभी कैरेक्टर के नाम देश या शहरों के नाम पर हो। बस कुछ इसी तरह मनी हाइस्ट की शुरुआत हुई थी। फैक्ट 8, इस सीरीज के सभी एपिसोड की शूटिंग सीरियल वाइज हुई थी। सीरीज का सस्पेंस और आगे की स्टोरी लीक ना हो इसके लिए मेकर्स ने पहले ही प्लानिंग की हुई थी। सीरीज में काम करने वाले सभी एक्टर्स को कभी भी एडवांस में स्क्रिप्ट नहीं दी जाती थी, बल्कि अगले एपिसोड की शूटिंग से पहले ही उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती थी और इसके लिए पूरी टीम काफी एक्साइटेड रहती थी। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सीरीज की पूरी स्टोरी एक साथ नहीं लिखी गई थी, बल्कि मेकर्स का प्लान था कि वो पब्लिक रिएक्शन के आधार पर आगे की स्क्रिप्ट लिखा करेंगे ताकि उन्हें पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में जानकारी मिल सके और उसी तरह वो आगे की स्क्रिप्ट भी लिख सके। यही सबसे बड़ी वजह थी कि सीरीज में काम करने वालों को भी पता नहीं होता था कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना, इससे आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। फैक्ट 9, सीरीज देखने के बाद लगता है कि हर कोई कैरेक्टर अपने आप में परफेक्ट था, लेकिन आपको बता दें, सीरीज में रोल पाने के लिए सभी को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। जी हाँ, सीरीज का मेन कैरेक्टर सर्जियो माकीना यानी प्रोफेसर की बात करें तो उन्हें ऑडिशन के टाइम पर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्हें हर हालत में ये रोल लेना था जिसके लिए उन्हें कई सारे ऑडिशन देने पड़े थे, तब जाकर उन्हें ये रोल मिला था। इसके अलावा सीरीज में डेनवर की हंसी देखकर आप सभी जरूर हैरान रह गए होंगे। देखकर तो यही लगता है कि ये उनकी एक्टिंग का अंदाज था, लेकिन ये सच नहीं है। डेनवर की हंसी पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी। शूटिंग के दौरान उन्हें कहां और कितना हंसना है ये सब कुछ स्क्रिप्ट में था। फैक्ट 10, दोस्तों, इस सीरीज में जो रॉयल मिंट ऑफ स्पेन दिखाया है वो असली नहीं है। बता दें, मेकर्स ने असली रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में शूटिंग करने की परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्हें ये परमिशन नहीं मिल पाई, जिसके बाद मेकर्स को ठीक रॉयल मिंट ऑफ स्पेन जैसा सेट तैयार करना पड़ा था। इसी तरह टीम ने बैंक ऑफ स्पेन को भी तैयार किया था। फैक्ट 11, सीरीज के तीसरे और चौथे पार्ट में दिखाया गया है कि बैंक ऑफ स्पेन के अंदर एक बड़े से लॉकर में काफी सारा गोल्ड रखा हुआ है, जिसमें एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई है कि अगर कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उस लॉकर में पानी भरना शुरू हो जाता है। बताया जाता है ओरिजिनल बैंक ऑफ स्पेन के अंदर भी ऐसा ही गोल्ड है और कुछ इसी तरह की तकनीक इस्तेमाल की गई है। फैक्ट 12, इस सीरीज में कई जगह बेला चाओ गाना सुनने को मिलता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये गाना 19वीं शताब्दी के फेमस इटालियन फोक गाने से लिया गया था। बताया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस गाने को वहां के लोग बेनिटो मुसोलिनी के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। इसके बाद ये गाना दुनिया भर में फेमस होने लगा और धीरे धीरे काफी लोग अपने हार्ड टाइम में यही गाना गाते थे। इतना ही नहीं, इस गाने को अभी तक दुनिया भर के कई टीवी शोज, वेब सीरीज और फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जा चुका है, बल्कि मनी हाइस्ट सीरीज की रिलीज के बाद तो ये ऑडियंस का फेवरेट गाना बन चुका है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दे। अगले वीडियो किस में बनाए हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।